कि रिफाइनरी सर्वे होना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने क्लियर कट बोला पहले काम रोको, स्टॉप द वर्क, कन्विंस द पीपल, देन यू कैन स्टे। संजय राउत पूरे चार्ज लेके, विनायक राउत फुल चार्ज लेके कहा कि रिफाइनरी विल नॉट बी अलाउड, पोल्यूशन फैलेगा, हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पूरे मैंगो हार्वेस्टिंग पूरा खराब हो जाएगा, एनवायरमेंट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। कांग्रेस इस अपना नया मुद्दा लेके आए कि बाहर के लोग आके यहां पर इन्वेस्ट किए हैं, लैंड खरीदे हैं, तो फार्मर्स को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, ये बाहर के लोग को जबरदस्त कॉम्पनसेशन। तो हाउ डू यू सी इट सर, शेरार साहब? सर, यहां पर ये प्रोजेक्ट आएगा, ये हमारा ब्रेन चाइल्ड नहीं है। पहली बात, जब नानार का प्रकल्प की जब बात आई थी तब यही उद्धव ठाकरे जी सीएम थे, या उसके 2019 के इलेक्शन में भी उन्होंने इसको विरोध किया था। वो हमारे साथ में थे गवर्नमेंट में, फिर भी उसको विरोध कर रहे थे। तो उनके विरोध को सम्मान देते वक्त देवेंद्र जी ने इस प्रोजेक्ट को फिर कैंसिल किया था। और उस बाद में जब मुख्यमंत्री बन गए उद्धव जी, तब उनके ध्यान में यह बात आई मैंने गलती तो की है, लेकिन अभी कैसे ओपनली बोले। तो उन्होंने पत्र 2022 में पीएम को लिखा और कहा कि ये प्रोजेक्ट आप बारसू में करिए, रत्नागिरी में, राजापुर में करिए, हम 13,000 एकड़ लैंड देने को तैयार है। ये रिटर्न लेटर है, मैं कोई मन की बात नहीं बोल रहा हूं जी, ये रिटर्न लेटर है, इसके रिकॉर्ड्स है। यानी ये प्लान तो 2022 में हुआ था, हरदीप सिंह पुरी जी ने सितंबर में इसको ओके दे दिया जी। हम तो अभी सिर्फ सर्वे कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है कोकन के लिए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे, हम अभी जस्ट सर्वे कर रहे हैं, सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं और बाकी सब बातें कर रहे हैं। उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद ही हम आगे जाएंगे। हम कोई ऐसा बात तो नहीं करें कि 8 दिन में प्रोजेक्ट चालू होगा। लेकिन एक बात इसमें यह है, ये शिवसेना का जो डबल स्टैंडर्ड है, ये सबसे बड़ा समझने में डिफिकल्ट जाता है। यानी दे आर ऑलवेज विद डबल स्टैंडर्ड। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं सर जी। आर्य कॉलोनी मेट्रो का मुद्दा था, आर्य कॉलोनी में आया, उसको उन्होंने विरोध किया। उससे थोड़ा पहले जाते हैं, यानी करीबन 2016, 17, 15 की बात होगी, जब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हमने लाया तो स्मार्ट सिटी को भी उन्होंने विरोध किया। एलईडी के लिए मोदी जी ने एलईडी की इनिशिएटिव चली है, उसका उन्होंने विरोध किया। फिर समृद्धि महामार्ग का विषय आया, उसके लिए उनका विरोध हो गया। बाद में समृद्धि महामार्ग मान लिया और उसको बाला साहब ठाकरे जी का नाम दो, ये सब बातें चली। यानी इनका विरोध विरोध के लिए होता है, ये वहां पर सिद्ध हो गया। तो हर बाद में नानार का प्रकल्प आया, तो हर डेवलपमेंट वाली चीज को विरोध करना और विरोध के लिए विरोध करना, अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकना, ये शिवसेना का एक स्टाइल है। अभी जो लोग खुद प्रपोज करते हैं और आज विरोधी पक्ष में जाने के बाद में कैसा विरोध कर सकते हैं, ये सोचने लायक बात है। उन्होंने उल्टा, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। और जब बात हम ये सामने ला रहे हैं, तब ये संजय राउत जैसे लोग उसको कहते हैं कि जालियनवाला बाग जैसा होगा। अरे जालियनवाला बाग जैसी फायरिंग तो रोज तुम सुबह करते हो टीवी पर आकर, पूरे महाराष्ट्र का माहौल उन्होंने खराब कर दिया है। इसके लिए अपने आप को जनरल डायर समझते हैं और वो डायर समझते समझते दूसरे को बोल रहे हैं। तो एक जगह शिवसेना का यह स्टैंड है कि यहाँ के उद्योग बाहर जा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और बार बार वही बात दोहरे हैं कि महाराष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। अभी हम ये अच्छा प्रकल्प, आप मुझे बताइए, 2 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है जी। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सऊदी की कंपनी है कुछ, और अबूधाबी आरामको, और अबूधाबी की कंपनी है नेशनल ऑयल कंपनी, ये कंपनियां मिलकर कर रही है। अभी ये प्रोजेक्ट जब 2 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। हाँ, और एक बात मैं कहना भूल गया, उद्धव ठाकरे जी ने अपने लेटर में भी ये कहा है, जो उन्होंने पीएम को लिखा है, 8.5% से ज्यादा का जीडीपी ग्रोथ इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र में हो जाएगा, ये खुद वो बोल रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जब चालू होगा तो कंस्ट्रक्शन फेज में करीबन 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगा, इसके ऑपरेशन फेज में करीबन 3 लाख लोगों को जॉब मिलेगा, और ये जब रन हो जाएगा तो करीबन 75,000 लोगों को जॉब मिलेगा। कोयना डैम से ये पानी आएगा, तो जब पानी आएगा तो बीच के गांवों को भी, जो उनको टैप की सुविधा देकर उनको भी पानी का फायदा होगा। तो इतने सारे फायदे इस प्रोजेक्ट में है, तो फिर विरोध क्यों कर रही शिवसेना, ही ध्यान में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको विरोध के लिए विरोध करना है,
इनके लिए पॉजिटिव कुछ काम बचा हुआ नहीं है और इसीलिए ये विरोध है और इस विरोध को जनता समझ चुकी है। आप आज मुझे बताइए, इनके एक एमएलए राजन साळवी उसी एरिया के ओपनली ट्वीट करते हैं यहाँ पर रोज बेकार है और रोजगार की जरूरत है कोकण में, इसलिए इस प्रोजेक्ट को हम सपोर्ट करते हैं, ऐसे ओपनली ब्लैक एंड व्हाइट में ट्वीट करते हो। तो हमें लगता है शिवसेना में भी इस बारे में दोहरा है। उनके एमपी विनायक राउत कुछ अलग कह रहे हैं और उनके एमएलए राजन साळवी कुछ अलग कह रहे हैं। तो दो एक ही पार्टी के दो लोग जब अलग कहते हैं तो मुझे लगता है शिवसेना ने खुद उसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। अजित पवार जी भी क्या कह रहे हैं, वो विरोध नहीं कर रहे। आप देखिए अजित पवार जी के जितने स्टेटमेंट्स है उन्होंने इस प्रोजेक्ट के विरोध किया नहीं है। So, but as far as this project is concerned, it's very good for Maharashtra. Let's be very clear. I don't even know why we should have a discussion on this. At the end of the day, मैं कोंकण का हूँ, मैं कोंकण में रहने वाला हूँ, मेरा गांव कोंकण में है। आज कोंकण का कैलिफोर्निया होना चाहिए, इस तरह की बातें मैंने बचपन से सुनी है जी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि कोंकण में आप जाओगे तो आम, काजू, सुपारी, बहुत बड़ा एकदम अलग स्पेस है, स्टीफेस है, ग्रीनरी बहुत है, लेकिन आज तक कैलिफोर्निया हुआ नहीं। उधर आज बेकारी है, रोजगार की जरूरत है। इस कोकण में उस लेवल पे लेके जाना है तो मुझे लगता है इस तरह के बड़े, और देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा। और आपको एक बात मैं कहता हूं, ये शिवसेना वाला ये विरोध कर रहे हैं कि ये करने से यहाँ पर आम होता है, काजू होता है, जैकफ्रूट होता है, उसको प्रॉब्लम आएगा। भाई जामनगर में भी रिफाइनरी है, बहुत बड़ी रिफाइनरी है रिलायंस की, लेकिन वहां के आम तो एक्सपोर्ट होते हैं साहब। फिर वो कहते हैं कि फिशरीज के लिए प्रॉब्लम होगा, यानी जामनगर में भी उधर बाजू समुद्र फिशरीज का काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। तो ये सब विरोध है, फिर भी लोगों के मन में जो दोहराए है, कुछ समस्याएं जेन्युइनली है, उनके लिए हम उनके साथ डायलॉग्स कर रहे हैं। करीबन 3 मीटिंग्स हो चुकी है और भी मीटिंग्स होगी, लोगों को हमारे साथ में लाएंगे। समृद्धि में इसी तरह का विरोध इन्होंने करना चाहा, लेकिन आपने देखा होगा समृद्धि महामार्ग चालू हो गया, लोगों ने अपनी लैंड दी, लोगों का नुकसान होने नहीं देंगे। ये प्रोजेक्ट जरूर होगा, लोगों के सपोर्ट से होगा, लोगों के लिए होगा, लोगों के विकास के लिए होगा। Now over here there are 2 other things, actually 23 other things अगर देखा जाए तो, not 2 other things, 23. There are 23 mega projects which are coming up in Mumbai and Maharashtra and they are huge. मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट आज तक कभी महाराष्ट्र में कभी